हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग दे रहे हैं 10th क्लास साइंस का अनसॉल्व पेपर सेट 6 सन 2023 824 ईओ। ठीक है, इससे पहले के सभी सेट हम लगवा चुके हैं यूट्यूब चैनल पे, हमारे ही प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। इन सभी के जो हल हैं वो हमने लिख रखे हैं, अभी आपको दिखाएंगे। पहले हम फटाफट पेपर जल्दी से देख लीजिए। ये क्वेश्चन पेपर है हमारा, ठीक है, ये क्वेश्चन है इसके, और इसके आंसर जो हैं लिख रखे हैं, अभी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपने क्वेश्चन पेपर देख लिया। चलो अब इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि आंसर क्या होंगे। तो देखते हैं, भाग ख मतलब केमिस्ट्री सॉल्व करेंगे हम लोग। शुद्ध वायु है। शुद्ध वायु क्या है? एक समागी मिश्रण है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। एल्कीन है, तो देखो एल्कीन के लिए हम सूत्र में आकर देख लेते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। देखो पहला हम विकल्प चेक करते हैं, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड लगा लीजिए, एक जगह लगा लिया हमने। यहाँ पे H फिट कर दीजिए, 3 H फिट हो गए, ठीक है। सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक H लगा दीजिए, और यहाँ पे एक H लगेगा, और यहाँ पे भी एक H लगेगा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 H हो गए, ठीक है। तो एल्कीन जो है पहले वाला हमारा ठीक हो गया, पहले वाला एल्कीन हमारा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए वाला ठीक है। बात समझ में आई? अब बात करें बी वाला ठीक क्यों नहीं है। देखो बी वाला अगर आप देखते हैं तो देखो बी वाले के लिए हम आपको समझाएं, तो इसमें हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो ये एल्काइन हो जाएगा, इसलिए बी वाला ठीक नहीं होगा, ऑप्शन ए वाला ही ठीक होगा। आंसर समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में बाईं ओर जाने पर क्या होता है? तो देखो ये क्वेश्चन जो हमारे सिलेबस में इस बार नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं इसका आंसर। तो बेटा हम आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो परमाणु त्रिज्याएं घटती जाती हैं, मतलब परमाणु का आकार घटता जाता है और परमाणु क्रमांक बढ़ता है लगातार। देख लेते हैं, बोले परमाणु क्रमांक तथा आकार में कमी होती है, ये भी ठीक नहीं है, पहला भी ठीक नहीं है। तीसरे देखते हैं परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है। हाँ, परमाणु क्रमांक तो बढ़ता है और परमाणु का साइज घटता है, ये लिखा होना चाहिए। हाँ, परमाणु का साइज में कमी आती है, तो आपका सी वाला ये विकल्प ठीक है। अगले बढ़ते हैं। कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का सुमेल बी में दिए गए से कीजिए, ठीक है। तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो यूज़ होता है वो किसको होता है? मूर्तियाँ बनाने में होता है, बिल्कुल ठीक। तो पहले का ए का सेकंड। कास्टिक सोडा होता है साबुन के निर्माण में, बिल्कुल ठीक। मतलब देखो फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट, ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव है देख लो, तो है। देखो फर्स्ट का सेकंड और वी का फर्स्ट, तो ये वाला आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गया। चलो अगले बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से मैथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? ठीक है, देखो निम्नलिखित में मैथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल रंग हो जाता है? तो मैं आपको बताऊँ बेटा, मैथिल जो ऑरेंज होता है ये एसिड में डालने पर रेड कलर देता है। कैसे देता है? रेड कलर देता है। अगर हम इसको एसिड में मिला देते हैं तो लाल रंग हमें प्राप्त होता है, और किसी में भी इसका कलर चेंज नहीं होता, खाली इसमें एसिड में ही होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, बी वाला ठीक हो जाएगा, है ना। अगले हम पहुँचते हैं, केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2Cl, इसका नाम हो जाएगा क्लोरो। देखो इसका नाम हम कैसे करते हैं, इधर से काउंटिंग करते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो 1 नंबर पे क्या आ रहा है? क्लोरो आ रहा है, तो 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। उसके बाद क्या आ रहा है बेटा? मेथ एथ प्रोप, प्रोपेन होना चाहिए, प्रोप, लेकिन यहाँ पे ईन है ना, दूसरे नंबर पर प्रोपीन 2 आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में 2 नंबर पे ईन है, तो प्रोपीन 2, तो ये सही लिखा हुआ है बिल्कुल नाम। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखते हैं, इसमें यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। तो 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी समूह लगा हुआ है, 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी मेथ एथ प्रोप, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे दरअसल ये बॉन्ड लगे हुए हैं, लेकिन आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, और थोड़ा सा लिखने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं आपको बताऊंगा कि बॉन्ड कैसे लगे हुए हैं, ये ध्यान समझेंगे बेटा। ये कंपाउंड लिखा हुआ है CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, फिर लिखा हुआ है C2H5 C2H5 और C2H5। अब इसका हमें नॉमिन करना है, ठीक है। नॉमिन कैसे करना है? तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3। तो देखो ये है एथाइल ग्रुप है, क्या है? एथाइल ग्रुप है। कितने कितने में लगे हैं? 1 2 3, ट्राई एथाइल, ठीक है, 1 2 3 ट्राई एथाइल। उसके बाद देखो मेथ एथ प्रोप, प्रोपेन, ठीक है। तो 1 2 ट्राई एथाइल प्रोपेन, ये भी लिखा हुआ है 1, ठीक है। तो 1 2 ट्राई एथाइल प्रोपेन, आप पूरा लिख लेंगे इस तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है, इसका नाम देखेंगे। देखो बेटा,
ये लिखा हुआ है सी, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे I है, यहाँ पे Br है और यहाँ पे H है। अब इसमें क्या है, इसमें हम लोग देखते हैं एक नंबर पे ही सारी चीज़ लगी हुई हैं। तो इसमें जब बहुत सारी चीज़ लगी हुई है तो हम ABCD का यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल का यूज़ करते हैं। तो देखो ब्रोमो पहले आएगा, क्या आएगा, बन ब्रोमो, बन ब्रोमो, ठीक है बेटा, बन ब्रोमो आ गया। और फिर क्या आता है, सी आता है, बन ब्रोमो, बन क्लोरो, बन ब्रोमो, बन क्लोरो। उसके बाद क्या आएगा, बन आइडो, बन आइडो। उसके बाद क्या आएगा, मेथेन, बन आइडो मेथेन। ठीक है, आप लिख लेंगे पूरा नाम। तो यहाँ पे बन ब्रोमो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पहले आएगा। ठीक है, पहले बन ब्रोमो क्रोमो और उसके बाद आइडो मेथेन, ये ऐसे नाम हो जाएगा इसका IPC। ठीक है, सही कर लेना सब लोग। चलो, ये आप लोग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये दरअसल स्टूडेंट ने लिख के दिया तो जो थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्लोरीन परमाणु क्लोरीन परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। तो देखो मैं आपको बताऊं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इस बार निकल गया है। फिलहाल लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्लोरीन जो होता है एटॉमिक नंबर 17 होता है, उसको लिख सकते हो आप 2, 8 और 7, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। फिर लिखा है आवर्त सारणी में इसकी स्थिति बताओ, तो हमको वर्ग नंबर 17 का तत्व है, वर्ग नंबर 17 का तत्व है ये। ठीक है, संयोजकता बताओ, तो क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। कितनी संयोजकता होती है बेटा, संयोजकता 1 होती है। ठीक है, फिलहाल इसका लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिलेबस में है नहीं, चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहा निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो ये समीकरण संतुलित करनी है, तो संतुलित करके रखी है, देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो बेटा देखो संतुलित की हुई है, C6 है तो C6 है। O के और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 12 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बराबर ही होगा। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है इसमें, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, बराबर ही होगा, बिल्कुल ठीक लग रही है मुझे तो। ठीक है, ये भी सब समीकरण संतुलित करी हुई ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया पर। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को होती है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ जाना, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ जाना या हाइड्रोजन का अलग हो जाना, ऑक्सीडेशन कहलाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। तो आप इसका एक एग्जाम्पल भी देख सकते हो ऑक्सीजन का, देखो इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो C+O2 = CO2। ये क्या हो गया, यहाँ लिख सकते हैं कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, चलो अगले हम पहुँचते हैं। अगला है विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो मैं आपको बता दूं, देखो आप लोगों को इसका किसी भी चीज़ की डेफिनेशन लिखो तो उदाहरण जरूर लिखना चाहिए, चाहे पूछा जाए या ना पूछा जाए। ठीक है, याद हो तो विस्थापन अभिक्रिया होती है वह अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण आप लोग लिख लेना सब स्टूडेंट। तो उदाहरण देखो बेटा, जैसे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, इसमें हम जिंक जैसी मेटल डालते हैं तो क्या होता है, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, प्राप्त होता है ZnSO4+ कॉपर। ये इसका एग्जाम्पल हो गया, सभी लोग नोट कर लेना सभी स्टूडेंट। ठीक है, एग्जाम्पल लिखना बहुत जरूरी है इसका, सभी लोग नोट कर लें, क्योंकि बिना एग्जाम्पल की बात अधूरी लगती है और नंबर भी मिलने कटने के चांस रहते हैं। भर्जन क्या होता है, अयस्क को बिना पिघलाए वायु की उपस्थिति में गर्म करना भर्जन कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो ये इसकी रिएक्शन है, देखो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, वायु के साथ गर्म कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, भर्जन कहेंगे, और इस प्रक्रिया में अशुद्धियाँ उड़ जाती हैं। अब सेट नंबर जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो आपको कल मिलेगा, और ये सारे पार्ट जब कंप्लीट हो जाएंगे फिर आपको फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स का आंसर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी कर दीजिए लाइक, प्यार सा क्यों कमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।